हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है और ये उस सीरीज की 9th वीडियो है। तो अगर आप भी पाइथन के मास्टर बनना चाहते हैं, पाइथन में एक प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम को लेंगे और उनको सोल्व करेंगे और कुछ डिबग टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट अगर हमें कराना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमने इफ एल्स सिंटेक्स वगैरह चेक किए थे और पॉसिबल मिस्टेक्स के बारे में भी जाना था कि क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं, इंडेंटेशन वगैरह को भी जाना था। और हमने इफ एल्स का सिंटेक्स देखा था कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के अंदर लिखे हुए कोड को, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। और उसके अंदर हमने पॉसिबल मिस्टेक्स भी देखी थी कि क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उनको सोल्व करने की अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे और डिबग करने की टेक्निक्स को मैं आपको बताऊंगा, प्रिंट स्टेटमेंट से कैसे डिबग किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे वो हम देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट अमंग द टू नंबर्स। मतलब यूजर हमें 2 नंबर्स देगा तो हमें उसके अंदर से ये बताना है कि उसका ग्रेटर नंबर कौन सा है। टर्मिनल पर हम उस ग्रेटर नंबर को प्रिंट करना है कि इनके अंदर से ग्रेटर नंबर कौन सा है। इसका इनपुट आउटपुट फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। यूजर हमें 2 नंबर देगा, देख सकते हैं आप, -1 और 1। तो इसके अंदर से ग्रेटर कौन सा है, इसके अंदर से ग्रेटर नंबर है 1। तो हमें जो टर्मिनल पर प्रिंट करना है वो ग्रेटर नंबर प्रिंट करना है। तो इसका सेकंड सैंपल इनपुट हम देखते हैं, 5 9, इनमें ग्रेटर कौन सा है, 9 है, तो हमें 9 प्रिंट करना है। तो लेट्स बिगिन द कोड। अप्रोच को सोचते हैं कि कैसे सोल्व हो सकता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रीडिंग इनपुट। हम यूजर से इनपुट को रीड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ रिजल्ट हमारा आएगा, उस रिजल्ट को हम टर्मिनल पर प्रिंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यूजर से 2 इनपुट लेने हैं। तो इनपुट मेथड से हम उनको रीड कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला इनपुट आएगा, मैं उसे फर्स्ट नंबर के नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और जो मैं सेकंड इनपुट लूंगा उसको मैं सेकंड नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसको उसके अंदर स्टोर कर लूंगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू इनपुट। ओके, तो फर्स्ट इनपुट हमने लिया, सेकंड इनपुट हमने लिया। तो अब इनको चेक करते हैं क्या इनपुट सही से रीड हो रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट नंबर प्रिंट करो और सेकंड नंबर को भी प्रिंट करो। तो मैं इसको प्रोग्राम को टेस्ट करता हूँ। तो मैं इसे फर्स्ट इनपुट दे रहा हूँ 10 and 20। तो आप देख सकते हैं 10 and 20 में मैंने इसे इनपुट दिया था और इसने उन चीज़ों को प्रिंट कर दिया। तो अब तक हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है जो यूज़र हमें देगा। ओके, तो इसके लिए हम कंडीशनली इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। इफ़ अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से तो क्या होगा, अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है ग्रेटर नंबर हमारा क्या होगा, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ग्रेटर नंबर के नाम से और फर्स्ट नंबर को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ओके, तो अगर फर्स्ट नंबर हमारा बड़ा है तो जाहिर सी बात है सेकंड नंबर हमारा छोटा है, तो ग्रेटर नंबर के नाम के वेरिएबल के अंदर हम फर्स्ट नंबर को पुट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब फर्स्ट नंबर बड़ा नहीं है, तो एक ही कंडीशन हो सकती है, तो फिर सेकंड नंबर बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स ग्रेटर नंबर, तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर नंबर वेरिएबल के अंदर मैं सेकंड नंबर को पुट कर दूं। ओके, तो लास्ट में मैं इसे प्रिंट कर लूंगा, प्रिंट करो ग्रेटर नंबर को। तो इससे होगा क्या, मैं इसे एक बार कोड को रन करता हूँ और फर्स्ट इनपुट मैं इसे दे रहा हूँ 10 और सेकंड इनपुट 20। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 20 प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अभी भी इस प्रोग्राम के अंदर एक गलती है। वो गलती क्या है, वो मिस्टेक क्या है, देखो, इनपुट मेथड जो होता है, इनपुट फंक्शन, वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करता है। तो ये जो 10 और 20 फिलहाल ये रीड कर रहा है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड कर रहा है और उन चीज़ों को इसके अंदर जो डाल रहा है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डाल रहा है। तो हमें इसे टाइप कास्ट करना होगा इंटीजर के अंदर। तो मैं इसे टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंटीजर के अंदर। तो अब ये सही से काम करना चाहिए। तो मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, 10 and 100 में से इनपुट दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने 100 प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली सोल्व कर लिया है। स्लाइड की तरफ आते हैं। और पॉसिबल मिस्टेक्स इसके अंदर क्या हो सकती है, पॉसिबल मिस्टेक्स इसके अंदर हो सकती है कि आपने एक इंटीजर, जब हम इसे टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर के अंदर, ब्रेसेस आपने मिस कर दिया। ये किसकी मिस्टेक हो सकती है, इनवैलिड सिंटेक्स वो बता रहा है, मतलब यहाँ पर इसका ब्रैकेट मिस हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो हम इसे ऐसे ही सही कर देते हैं और अब वापस से स्लाइड पे चलते हैं। हाँ,
तो फर्स्ट प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली लिख लिया है, तो अब हम सेकंड प्रोग्राम को देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट एंड प्रिंट्स द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ द गिवन इनपुट एंड प्रिंट द एस्टेरिस्क कैरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूज़र एक हमें इनपुट देगा और उसका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है और लास्ट कैरेक्टर, और बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी मास्किंग करनी है एस्टेरिस्क साइन से। मतलब एस्टेरिस्क कैरेक्टर होता है जिसको हम नॉर्मली स्टार बोलते हैं। इस तरीके का आउटपुट हमें कुछ इसे देना है। तो इसका इनपुट होगा कुछ इस तरीके से और आउटपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए। और ये सेकेंड सैम्पल इनपुट है और ये सेकेंड सैम्पल आउटपुट है। तो चलिए इस कोड को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो यूज़र से हमें एक वर्ड लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट ले लेंगे। इनपुट हमने ले लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करनी है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम उसका फर्स्ट कैरेक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इंडेक्सिंग के जरिए से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इनपुट मेथड स्ट्रिंग में रीड करेगा। तो स्ट्रिंग की हम स्लाइसिंग कर सकते हैं और इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट कैरेक्टर को निकाल लूंगा। फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल्स टू वर्ड के अंदर मेरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो वर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग है उसका 0th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर होगा। अब मुझे उसका लास्ट कैरेक्टर निकालना है। लास्ट कैरेक्टर में कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे लास्ट इंडेक्स पता होना चाहिए। और लास्ट इंडेक्स मेरा क्या होगा, लास्ट इंडेक्स में इस तरीके से निकाल सकता हूँ, जो उसकी लेंथ होगी उसका एक माइनस करना मुझे पड़ेगा, तो वही उसका लास्ट इंडेक्स होगा। तो उसकी लेंथ में कैसे निकाल सकता हूँ, लेन ऑफ फंक्शन के जरिए से। तो इसका लास्ट इंडेक्स निकालते हैं। लास्ट इंडेक्स मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लेंथ निकालूंगा इस वर्ड की और -1 कर दूंगा। ओके, इससे होगा क्या, इसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसकी लेंथ निकल कर आएगी। मान लीजिए मैंने इसके अंदर ताबिश दिया, तो उसके अंदर टोटल कैरेक्टर कितने हैं, उसके अंदर टोटल कैरेक्टर 6 है। तो उसके टोटल इंडेक्स कितने बने, 5 बने, क्योंकि लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जब मैं उसका -1 करूंगा तो 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5 और टोटल इंडेक्स 5, तो उसका लास्ट इंडेक्स हमारा 5 होगा। तो लास्ट इंडेक्स हमने निकाल लिया। तो अब हम लास्ट इंडेक्स जब हमें पता चल गया है तो हम उसका लास्ट कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट कैरेक्टर नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसको मैं क्या करूंगा कि वर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसका लास्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो मुझे ला कर दो। तो मैं क्या करूंगा, अब सिंपल से यहाँ पर प्रिंट कर लूंगा। देखो, हमें टाइम टू टाइम अपने कोड को चेक करते रहना चाहिए प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए से, क्या जो हमने अभी तक लिखा है क्या वो सही से काम कर रहा है। तो मैं फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करके देखूंगा क्या वो सही से आ गया है इस वेरिएबल के अंदर, और लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करके देखूंगा। तो मैं इस कोड को रन करता हूं और मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग दे रहा हूं जो कि मैं अपना नाम दूंगा ताबिश। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर भी मेरा अच्छे से एक्सेस हो गया है और लास्ट कैरेक्टर भी मेरा लास्ट कैरेक्टर के अंदर आ चुका है। अब बात करते हैं कि स्टार कितने प्रिंट करने हैं। देखो, लेट्स सपोज ताबिश मेरी एक स्ट्रिंग है, उसका टी मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट कैरेक्टर और एच लास्ट कैरेक्टर मुझे प्रिंट करना है। तो टोटल स्ट्रिंग में से 2 कैरेक्टर अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास उन स्टार जितने मुझे प्रिंट करने हैं उसकी एक लेंथ आ जाएगी। ओके, तो टोटल स्टार मुझे प्रिंट कितने करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, टोटल स्टार मुझे कितने प्रिंट करने हैं वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, उसकी लेंथ जो मेरे पास स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो मैं उसकी लेंथ निकालूंगा और माइनस कर दूंगा 2, क्योंकि मुझे 2 कैरेक्टर एज इट इज दिखाने हैं और बाकी को मुझे मास्किंग करनी है। तो मेरे पास टोटल स्टार आ गए। तो अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इन टोटल स्टार को स्टोर करूंगा। स्टार इक्वल्स टू स्टार्स इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, स्ट्रिंग रिपीटेशन। तो टोटल स्टार मुझे कितने चाहिए, मुझे टोटल स्टार चाहिए इनटू टोटल स्टार। जितने मुझे टोटल स्टार चाहिए वो मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, वो नंबर। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिपीटेशन जो कंसेप्ट होता है वो यूज में लिया गया है। तो इतने स्टार्स इस वेरिएबल के अंदर प्रिंट हो जाएंगे, प्रिंट नहीं स्टोर हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना फाइनल रिजल्ट में प्रिंट करने वाला हूँ। तो मैं प्रिंट करूंगा फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करो प्लस जितने स्टार उसके बनते हैं उसको प्रिंट करो प्लस उसका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करो। तो अब मैं इसको अपने कोड को रन करके देखता हूँ। मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ अपना नाम ताबिश। तो आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली ये काम कर दिया गया है, मास्किंग कर दी है। ओके, तो वापस से स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कुछ कॉमन पॉसिबल मिस्टेक्स अगर हो सकती हैं। तो
हाँ देखो, इसके अंदर पॉसिबल मिस्टेक्स क्या हो सकती है। ये एरर दे रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब यहाँ पर मिस्टेक ये है कि जो लास्ट इंडेक्स हमने निकाला है वो लेन ऑफ वर्ड कर दिया, इसके अंदर -1 हमने नहीं किया। तो जब हमने -1 नहीं किया, इंडेक्सिंग ज्यादा हो गई। तो ये बोल रहा है कि भाई इस वर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है, जो इंडेक्स आपने दिया है, ऐसा कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर नहीं है जिसका इंडेक्स वो हो जो आपने यहाँ पर दिया है, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया। ओके, तो इसके अंदर ये पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, लेकिन अगर मैंने इसे इनपुट ये दिया, एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा ये आना चाहिए, लेकिन आ ये रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने इसे प्रोग्रामिंग दिया तो फर्स्ट कैरेक्टर पी आ गया, लास्ट कैरेक्टर आ गया। अब हमने यहाँ पर इसे हार्ड कोड कर दिया कि हर बार 6 ही स्टार प्रिंट होंगे। यहाँ पर कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार प्रिंट होने चाहिए, और यहाँ पर हो कितने रहे हैं, 2 4 6 हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हार्ड कोड हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये भी एक पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पर देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हमें टोटल स्टार कितने चाहिए, उसकी लेंथ -2। ओके, तो हमने अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन 2 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 25 एंड इट्स फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन इट्स सेकंड डिजिट। देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे और उस नंबर को हम चेक करेंगे क्या वो नंबर 25 से बड़ा है, 25 से ग्रेटर है। अगर वो नंबर 25 से बड़ा है और उसकी फर्स्ट डिजिट, मतलब ये देखो 2 डिजिट का नंबर ही यूजर दे सकता है, ना ही 1 डिजिट का दे सकता है, ना ही 3 डिजिट का दे सकता है। यूजर हर बार 2 डिजिट का देगा, ये इसके अंदर कंडीशन है। तो यूजर हमें 2 डिजिट का नंबर देगा, उसके अंदर हमें 2 कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट क्या होनी चाहिए, वो 25 से बड़ा होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि उसकी फर्स्ट डिजिट उसकी सेकंड डिजिट से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर किसी नंबर में दोनों कंडीशन होती हैं तो उस केस के अंदर हमें ट्रू प्रिंट करना है, और अगर नहीं होती है तो फॉल्स प्रिंट करना है। इसका सैंपल इनपुट देखते हैं। जैसा इसने 42 दिया, यूजर ने इनपुट दिया 42, देखो ये 25 से बड़ा है, एक कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि इसकी फर्स्ट डिजिट सेकंड से बड़ी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 4 बड़ा होता है 2 से, तो इसकी फर्स्ट डिजिट इसकी सेकंड डिजिट से बड़ी भी है। तो इसके अंदर दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई, जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन इसके अंदर हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो गई, इसकी फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट से बड़ी नहीं है, तो इसकी एक कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन इसकी एक कंडीशन ट्रू है कि 25 से बड़ा है। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें फॉल्स प्रिंट करना है। ओके, तो चलते हैं इसका कोड लिखते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर लेंगे, नंबर इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ, ये मैंने कर दिया। इसके जरिए से पाइथन जो है हमारा इनपुट लेगा, और साथ ही साथ मैंने उसे इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट कर दिया, और उस जो इनपुट हमारा आएगा उसको मैंने नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले तो वो नंबर 25 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, इज ग्रेटर देन 25, क्या वो नंबर 25 से बड़ा है। तो सिंपल सा मैं उसको रिलेशनल ऑपरेटर लगाकर चेक कर सकता हूँ, क्या नंबर ग्रेटर देन 25 है। तो उसका जो भी रिजल्ट होगा ट्रू या फॉल्स, वो इज ग्रेटर देन 25 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, उसकी फर्स्ट डिजिट क्या उसकी सेकंड डिजिट से बड़ी है, अब मुझे ये पता करना है। तो जब मुझे इनका कंपैरिजन करना है तो मुझे फर्स्ट डिजिट मेरे पास होनी चाहिए और सेकंड डिजिट मेरे पास होनी चाहिए। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से निकाल सकता हूँ, इंडेक्सिंग की मदद से निकाल सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसे निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे करना क्या होगा, तो सिंपल से मैं क्या करूँगा, उसकी फर्स्ट डिजिट को और सेकंड डिजिट को एक्सेस करूँगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा फर्स्ट डिजिट के नाम से, फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू नंबर की फर्स्ट डिजिट, मतलब वो उसकी 0th पोजीशन पे होगी। ओके, तो देखो, तो मैंने फर्स्ट डिजिट उसकी एक्सेस कर ली, और अब मुझे उसकी सेकंड डिजिट एक्सेस करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो सेकंड डिजिट नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा नंबर की फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है उसको लेके आओ। तो अब देखो, अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या ये सही से चल रहा है। प्रिंट करो फर्स्ट डिजिट और प्रिंट करो सेकंड डिजिट को। ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ, पाइथन test.py, मैं इसे दे रहा हूँ 10। देखो अब इसने क्या किया, तो यहाँ पर इसने दे दिया कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब ये बोल रहा है कि भाई आपने जो 10 दिया है वो एक इंटीजर है, आप उसकी स्लाइसिंग या उसकी
इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। ये सिर्फ पॉसिबल होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो मैं यहाँ पर str लिखूंगा और उसके बाद मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, इस नंबर को मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अब मैं इसकी स्लाइसिंग कर सकता हूँ। स्ट्रिंग मैंने इसे बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे इंटीजर के अंदर करूंगा क्योंकि मुझे इसका कंपेरिजन भी करना है। अब मैंने इसे इंटीजर के अंदर कर दिया तो मुझे इसे भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो str करो, स्ट्रिंग बनाओ नंबर को और उसका फर्स्ट पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको लेके आओ और उसको टाइपकास्ट कर दो इंटीजर के अंदर। ओके, अब मैं अगर इसे प्रिंट करके देखूं, इस कोड को एक बार रन करूं, तो मैंने इसे 10 दिया तो आप देख सकते हैं 1 और 0 सक्सेसफुली है मेरे पास प्रिंट हो गया। तो अब मैं इनका कंपैरिजन कर सकता हूँ। इसका कंपैरिजन कैसे होगा, प्रिंट करो इज ग्रेटर देन 25, क्या वो नंबर ग्रेटर देन 25 है, एंड क्या उसकी फर्स्ट डिजिट ग्रेटर देन है उसकी सेकेंड डिजिट से। तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि इज ग्रेटर देन 25, ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। और फिर ये कंडीशन चेक होगी क्या उसकी फर्स्ट डिजिट उसकी सेकंड डिजिट से बड़ी है, तो यहाँ पर भी एक बूलियन आ जाएगा और फिर उसका कंपैरिजन हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार इसको रन करके देखता हूँ। तो मैंने इसे दिया 10, तो आप देख सकते हैं 25 से छोटा है तो यहीं पर इसने इसे फॉल्स कर दिया। ओके, तो मैं इसके अंदर सेकंड इनपुट देता हूँ। मैं इसके अंदर दे रहा हूँ 26, तो इसने इसे भी फॉल्स कर दिया। क्यों, ये नंबर 25 से तो बड़ा है। एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, यहाँ पर तो ट्रू आ गया, लेकिन क्या इसकी फर्स्ट डिजिट इसकी सेकंड डिजिट से बड़ी है, क्या 2 बड़ा है 6 से, नहीं, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर क्या बना, ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है जिसे दोनों ट्रू चाहिए होता है। ओके, तो इसने इसे फॉल्स कर दिया। तो मैं इसके अंदर एक राइट इनपुट देता हूँ कि पाइथन test.py, मैं इसे देता हूँ 32, इसने इसे ट्रू प्रिंट कर दिया। तो इसने ऐसा क्यों किया, तो जो मेरा 32 है वो 25 से बड़ा भी है और इसकी फर्स्ट डिजिट इसकी सेकंड डिजिट से भी बड़ी है। तो यहाँ पर ट्रू और ट्रू दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो एंड ने उसे ट्रू कर दिया। ओके, तो फाइनल रिजल्ट मेरा प्रिंट हो गया। तो इसके अंदर पॉसिबल मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, जो मैंने आपको दिखाया कि इसकी टाइप कास्टिंग करते वक्त इसकी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने अप्रोचेस प्रॉब्लम, मतलब हमने डिफरेंट अप्रोचेस के जरिए से प्रॉब्लम को सोल्व किया और कोडिंग के बारे में देखा कि इनपुट रीड कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग करनी होती है और प्रोसेसिंग के बाद कुछ रिजल्ट आता है उसको आउटपुट भी करना होता है, और हमने डिबग किया यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए से। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, उसके अंदर भी हम कुछ प्रॉब्लम को लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, आप मेरी कितनी वीडियो देख लो, मेरी क्या किसी की भी कितनी भी वीडियो देख लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कॉन्सेप्ट को याद रखना। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जो भी मैंने वीडियो के अंदर सिखाया उन क्वेश्चन को आप ट्वीक करो, हल्का सा बदलो और उनके कोड लिख कर देखो। ओके, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फीडबैक भी मुझे देना ना भूलें, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आपको समझ में कितना आया। आप कमेंट बॉक्स में नीचे इसको मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।